नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। मस्तिष्क रेखा से भविष्य, नशे से मुक्ति की बात संत सुरेंद्र दास से खास बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हाथों की रेखाओं में छिपा है जीवन का सच। शराब छोड़ने की राह दिखा रहे हैं संत सुरेंद्र दास। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे संत से जो मस्तिष्क रेखा देखकर इंसान के भविष्य और स्वभाव के बारे में बताते हैं। हम बात कर रहे हैं संत सुरेंद्र दास की। संत सुरेंद्र दास का दावा है कि इंसान के हाथों की मस्तिष्क और दोनों रेखाएं उसकी सोच, निर्णय और आने वाले समय की दिशा तय करती हैं। उनका कहना है कि यदि व्यक्ति समय रहते भीतर की कमजोरियों को पहचान ले तो वो अपना जीवन बदल सकता है। खास बात यह है कि संत सुरेंद्र दास केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं है, वे शराब की लत से जूझ रहे लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने का भी कार्य कर चुके हैं। संत सुरेंद्र दास के अनुसार शराब कोई शौक नहीं बल्कि मानसिक और पारिवारिक समस्या है और यही मार्गदर्शन, साधना व संकल्प से इसे पूरी तरह छोड़ा जा सकता है। उनका दावा है कि कई लोग उनकी सलाह और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से वर्षों पुरानी शराब की लत को छोड़ चुके हैं और आज सामान्य जीवन जी रहे हैं। अंत में संत सुरेंद्र दास जी युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि असफलता या गलत आदतों से घबराएं नहीं, सही दिशा, संयम और विश्वास से हर व्यक्ति अपनी किस्मत की रेखाओं को बदल सकता है। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। आपके पापा कितने भाई आपके हैं? 4। ये बात हमको नहीं मालूम था। पापा 4 भाई आपके हैं। आपके मामा कितने मेरी? मामा नहीं है। मामा ही नहीं है आपके। जब मैंने बोला सुन, अभी तो हमने अपने जेब में लिए हैं। तो रात रोटी नहीं खाते भैया? रात रोटी नहीं खाते? रोटी रात रोटी नहीं खाते हैं आप? 2 या 3 खाते हैं। पहले 2 बोला तो खींच लिया। सामने क्या बोलेगा ना, हम लगभग 2 रोटी खाते हैं। हाँ, अभी आ रहे हैं। हेलो, हाँ वाले हुआ बंद है। हाँ बंद ही है। 98 39 83 63 और हमारा यूट्यूब में वीडियो भी है। सर्च करेंगे संत सुरेंद्र दास कानपुर, उसमें आ जाएगा। सामने वाला आया क्यों, उसको उम्र क्या है, क्या रोटी खाता है, क्या भाई बहन हो, महीने कमाई क्या है, मैं सब बता देता हूँ। उसके जेब नोट नंबर क्या है, मैं सब बता देता हूँ। और मैं गुरु की दी हुई विद्या है, कला है, जिससे मैं समाज का जन कल्याण कर रहा हूँ। महाराज जी, हमारे बारे में कुछ बताइए आज। मैं आगे बारे में कुछ लिख रहा हूँ, मुझको मालूम तो है नहीं, मैं लिख रहा हूँ। समय आपके दादा और दादी पहले मृत्यु किसकी हुई है? आपकी दादा और दादी पहले कौन मरा आपके? दादा दादी में, माता पिता में, दादा दादी में नहीं, उनका तो हमें पता नहीं है क्योंकि शायद वो लोग हमसे पहले माता पिता में हम बता सकते हैं। दादा की मृत्यु पहले आपको हुई महाराज? आपके अच्छा। आपके दादा की मृत्यु पहले हुई है जी। आपके बच्चे कितने महाराज जी? बच्चे 2 हैं हमारे। बच्चे 2 आपके? बच्चे 2 हैं। देखिए आपके बच्चे 2 लिखा हुआ है इसमें। एक मुझको मालूम नहीं था मुझे इस समय आपके। पहला बच्चा लड़का लड़की है आपका? पहला लड़का है। पहला बच्चा लड़का आपका। और आप मैंने घर नहीं देखा मैंने आपका। आपके पड़ोस में एक पड़ोसी आपका है, अगल बगल कोई देख लीजिए। उस पड़ोसी के बच्चे कितने खा रहे देखिए जरा। पड़ोसी बच्चे कितने महाराज जी हैं? 1 बच्चा। एक पड़ोसी का है। इधर दिखाइए कैमरे में। बच्चा 1 है और वह बच्चा लड़का है लड़की को भी मैं लिख दे रहा हूँ। वो बच्चा लड़का है लड़की है? लड़की। बच्चा लड़की है। ध्यान देखिए। तो ये महाराज ये कला है, अपने गुरु का दिया हुआ विद्या है। जैसे कि इससे समाज का कल्याण करना खाली हमारा मकसद खाली रहता है। काफ़ी जिले से लोग आते हैं यहाँ पर हैं। आप बहुत दूर से चल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका महाराज, थैंक यू।
हमारा नाम सुरेंद्र कुमार यादव है। मैं यहाँ पर शास्त्री नगर में ज्ञानी केतन स्कूल के सामने हमारा दिव्य ज्योतिष केंद्र बना हुआ है। मैं मंगल खाली में यहाँ बैठता हूँ, लोगों की सेवा मैं करता हूँ यहाँ पर। तो महाराज यहाँ किस तरह से सेवा करते हैं, क्या तरीका है आपका, क्या पढ़ते हैं? मैं गोटियाँ भी देख रहा हूँ आपके पास रखी हुई हैं, कुछ पर्चियाँ भी रखी हुई हैं, कैसे आप काम करते हैं? मैं मस्तक रेखा पढ़ता हूँ। ये मस्तक रेखा 5 तरह की रेखाएं सबकी होती हैं, जो ये परिधि दिख रहे हैं आपने, इसमें रेखाएं बनी हुई हैं सब। ये रेखाओं की पढ़ाई होती है सब। ये कोई रेखा छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी, कोई पतली है, कोई कटी फटी है। इसका मतलब क्या होता है, इसकी पढ़ाई 2 साल कोर्स किया हमने है, तो जीवन कैसा है इंसान का वो मुझे मालूम पड़ जाता है मेरे। नहीं तो ये विद्या कैसे काम करती है, क्या सिस्टम है इसका? आपने पढ़ाई की, चलिए बात मान ली आपकी, लेकिन आप मस्तक रेखा देखकर ये कैसे बता देते हैं कि इसे क्या तकलीफ है और इसके साथ क्या घटित होने वाला है? ये क्या है? मस्तक रेखा में 6 चीजें आती हैं। जीवन, मरण, हानि, लाभ, यश, अपयश आ जाता है इंसान का। जीवन कैसा है, इंसान पैदा कब हुआ, क्या घटनाएं घटी, क्या देखिए परेशानी रही इसकी है, आने समय में क्या परेशानी आ सकती है, उसे बचने का उपाय बताता हूँ। देखिए हम ज्योतिषी एक प्रकार करता हूँ, एक प्रकार से तो ज्योतिष किसी को दुख दूर नहीं कर सकता, उसको उपाय बता देता है। जैसे पानी बरस रहा है तो हम पानी रोक नहीं सकते, लेकिन छाता दे सकते हैं उसको, है कुछ राहत मिल जाती है उसको, है छींटे जरूर पड़ते हैं। परेशानी आती है उतनी नहीं आती जितने हो कम हो जाती हो, इंसान जीवन की परेशानी हो जाती हो। है गोटियों का में महाराज जी क्या अर्थ है? गोटियां आपके सामने रखी मैं देख पा रहा हूँ। ये हमारे गुरु को दी हुई दिव्य गोटियां हैं। ये परेशानी क्यों आई है, कारण बताती है इसका। ये है परेशानी, वो एक नंबर सोचने कहता हूँ, वो क्या सोचेगा मैं पहले लिख देता हूँ, और गोटी पे कोड लिखा हुआ है, वो बता देता है कि समस्या जीवन आखिर क्यों आई है और कब तक रहेगी, बता देती है। एक जानकारी महाराज जी मिली कि आप हजारों लोगों की शराब छुड़ा चुके हैं, क्या तरीका है, कैसे शराब छुड़ाते हैं? देखिए मैं उसका भी मस्तक रेखा पढ़ता हूँ। शराब पी क्यों रहा है, क्या कारण, क्या मन में क्या चल रहा है, दोस्त कौन इसके, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, कम करेगा, मुझे मालूम पड़ जाता है। बहुत 100 में 10% लोग दारू नहीं छोड़ते हैं, मूर्ख होते हैं वो, और 30% छोड़ देते हैं, और 60% कम करवा देता हूँ। मुझे मालूम पड़ जाता है छोड़ नहीं पाएगा, मैं फिर बहुत कम नाम मतलब टिका रहता है। अब बहुत लोग छोड़, मेरे पास इतना बना हुआ है, तो ये काफ़ी लोग यहाँ से छोड़ चुके हैं। आके मेरे पास इनका प्रमाण रखा, मेरे फोटो रखी, मेरे पास फोन पता सब लिखा हुआ है। तो हम, और हमारा यहाँ पर कोई पैसा भी नहीं पड़ता, जो दाम पत्र में डाल दो। हम कोई झाड़ फूक नहीं करते, हम कुछ जटोना नहीं करते हैं, हमारा काम साफ हमारा है। नहीं महाराज जी, एक बात आपने कही कि हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, तो आपका खर्च कैसे चलता है? आप यहाँ किस समय से किस समय तक बैठते हैं? नहीं, असल हम टेलर मास्टर हैं, हमारी सिलाई दुकान हमारी है, तो मंगल छुट्टी हमारी रहती है। हमारी कमाई जरिया कहीं और मेरा है, मैं परिवार चलाता हूँ उससे। मंगल छुट्टी है मेरे, मंगल मैं खाली यहाँ आता हूँ, बस खाली यहाँ पर मैं। यहाँ का क्या पता है और किस समय से किस समय तक आप बैठते हैं? लोग अगर आपसे मिलना चाहें, आना चाहें, तो कैसे पहुँचेंगे यहाँ? यह कानपुर में पड़ता है, शास्त्री नगर पड़ता है। शास्त्री नगर के में ज्ञानी केतन स्कूल है, हिंदी मीडियम वाला, उसके सामने केडी मार्केट बनी है, उसमें हमारा दिव्य ज्योतिष केंद्र बना हुआ है। क्या टाइमिंग है आपकी यहाँ? हम 10 से 6 बैठते हैं, सुबह 10 से शाम 6-7 तक बैठते हैं। काफ़ी लोग आते हैं, नीचे काफ़ी लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं मेरा। महाराज जी एक चीज और बताएं, बहुत लोग अभी धंधा बना रखे हैं इन चीजों का, ज्योतिष के माध्यम से, अन्य माध्यम से, तो कुछ लोग व्यापार भी करते हैं, लेकिन आप एक निराले व्यक्ति हैं जो कुछ लेते भी नहीं हैं और 8-10 घंटे एक मंगलवार को सेवा करते हैं, क्या कारण है, कैसे भाव आया आपके मन में? मैं सत्संग करता था, तो 10 साल सत्संग किया, उसमें गुरु मिल गए जो उन्होंने मैं ज्योतिष विद्या ज्ञान कराया। उन्होंने कहा तुम्हें जन कल्याण करना है, तुम किसी पैसा नहीं लोगे, जो अपनी इच्छा दान पत्र डाल दे, तुम किसी पैसा मांगोगे नहीं। तो मैंने वही उन्हीं का पालन कर रहा हूँ, गुरु की आज्ञा से मैं जन कल्याण कर रहा हूँ यहाँ पर लोगों का। मैं कुछ चीजें ऐसी भी हैं, हमने देखा, अभी हम बैठे थे, कुछ लोग आपसे पूछ रहे थे, महाराज जी बहुत दिन से सर दर्द हो रहा, बड़ा इलाज किया ठीक नहीं हुआ, पेट दर्द हो रहा ठीक नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या सिस्टम है? इस तरह के लोग भी आते हैं आपके पास? हाँ, सर दर्द, पेट दर्द, डिप्रेशन, चिंता, नींद नहीं आती है, मैं दमा में इधर सब देखता हूँ। सर दर्द हो क्यों रहा है, गोटी बता देती है।
पेट दर्द क्यों हो रहा बता देती, कारण बता देती है। मैं योगा कराता हूँ, कुछ खाने घरेलू दवा में लिख देता हूँ, योगा कराता हूँ, पुराना सर दर्द पेट दर्द ठीक हो जाता है उससे है। अब मैं डॉक्टर इलाज नहीं छुड़वाता हूँ, जो करो या कर, हमारा अपना अलग होता है, जो मैं देता हूँ और बताता हूँ नुकसान नहीं करता, उस तरह ठीक हो जाता है वो है। पहले कहीं आपका एक दूसरा स्थान था, लोगों से जानकारी मिली, पहले आप कहाँ बैठते थे और वहाँ से क्यों बंद किया? मैं बर्राहाट में बैठता था, वहाँ 5 साल मैंने वहाँ लोगों की सेवा की थी। हमारे गुरु का आदेश था तुम्हें ये जगह नहीं बैठना है, 5 साल अलग अलग बैठना है। 5 साल मैं यहाँ बैठूंगा, 5 साल कहीं और बैठूंगा। ये हमारे गुरु के आज्ञा, नीति आज्ञा से मैं पालन कर रहा हूँ मैं उनका। सबसे बड़ी बात